आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं जहां कभी जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ मौत का साया बाकी है। ये कहानी है फिलिपाइन के एक दूर दराज इलाके में मौजूद तातारी गोस्ट विलेज की। कहते हैं तातारी एक वक्त में एक खूबसूरत और पुरस्कून गांव था। छोटी छोटी शीशे की बनी हुई झोपड़ियां और लोग जिनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात अचानक जब आसमान पर सियाह बादल छा गए थे, गांव वालों ने ऐसी चीखें सुने जो इंसानी नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई औरत अपनी तमाम तकलीफ एक साथ चीख कर बाहर निकाल रही हो। लोग खौफजदा होकर बाहर निकले, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी जो हड्डियों तक उतरती जा रही थी। अगली सुबह गांव के कोने में रहने वाली एक बूढ़ी औरत लोला मारिया अपनी झोपड़ी में मुर्दा पाई गई। उसका चेहरा ऐसे था जैसे मौत से पहले किसी ने उसे इंतहाई खौफजदा कर दिया हो। आंखें खुली थी और इनमें सिर्फ खौफ ही खौफ नजर आता था। लोगों ने समझा कि शायद बढ़ापे या बीमारी की वजह से मौत वाक़ा हुई होगी। लेकिन फिर दूसरी रात दो और लोग बगैर किसी वजह के मर गए और दोनों के चेहरों पर भी वही कैफियत थी, दहशत और खौफ की छाप। 3 दिन के अंदर अंदर पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। बच्चे रोना भूल गए थे, कुत्ते भौंकना छोड़ चुके थे और दरख्तों के दरमियान चलती हुआ में भी कोई अजीब सा रोना सुनाई देता था। लोग कहते हैं कि कुछ औरतों ने रात के अंधेरे में सफेद कपड़ों में लपटे साए देखे, कभी जंगल की तरफ, कभी गांव के पुराने स्कूल के आसपास जहां ये सफेद साए जाते। वहां से लोग गायब होने लगते। फिर एक दिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि उन्हें ये गांव छोड़ देना चाहिए। उन्होंने रात के वक्त निकलने का मंसूबा बनाया, मगर जैसे ही वो गांव की सरहद पर पहुंचे, उनकी आंखों के सामने पुराना स्कूल अचानक आग की लपेट में आ गया। बगैर किसी जाहिरी वजह के इसी स्कूल के दरवाजों से सफेद साए चीखते हुए बाहर निकलने लगे। कुछ लोग खौफ के मारे बेहोश हो गए, कुछ अपनी अक्ल खो बैठे और जो बच गए वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पूरा गांव चंद लम्हों में अंधेरे के एक दबीज धिंद में गायब हो गया। उस दिन के बाद तातारी गांव में कोई वापस नहीं गया। आज भी जो लोग उस इलाके के करीब से गुजरते हैं कहते हैं कि हवा में किसी के चीखने चलाने की आवाजें सुनाई देती हैं, और जब रात को चांद बादलों के पीछे छिप जाता है तो सफेद साए गांव के दरवाजों पर आकर रुक जाते हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों।